कृष्णा धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.8 श्लोक पे चर्चा करेंगे। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दे खे पौरुषम निशु। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान यहाँ अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं कि हम जो जल पीते हैं उसमें जो स्वाद आता है वो भगवान श्री कृष्ण की है, और सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश हम देखते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण है। वैदिक मंत्रों में जो ओंकार ओम लिखते हैं वो भी भगवान कृष्ण है। आकाश में जो ध्वनि है वो भगवान है, और मनुष्य में जो सामर्थ्य है ना, जो शक्ति है वो भी भगवान श्री कृष्ण है। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ये श्लोक बता रहा है भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं, हर जगह ही है। तो लोग कहते हैं ना हमें भगवान दिखाई नहीं देते, या भगवान को दिखाओ कहाँ दिखा, तो ये उनकी हम अपरा शक्तियों को दिखा के बता सकते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, वैदिक मंत्र, ये जो मनुष्य के अंदर सामर्थ्य है वो सब भगवान हैं उनके। तो इस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वसमर्थ हैं। तो परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है, उनकी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। तो भगवान एक ही साथ अपने धाम में आनंद में जीवन व्यतीत करें, और साथ ही साथ इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा हमसे हम अनुभव कर सकते हैं उन्हें। तो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में तो है। हर किसी के जो भक्ति का जो प्रेम भाव है उसको स्वीकार करने के लिए हमारे ऑल्टर में, मंदिर में, अर्चा विग्रह में हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। जैसे जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता है ना, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ नमक मिला होता है। तो जल के प्रति जो आकर्षण का कारण है वो स्वाद की शुद्धि है, और ये शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। तो देखा है जब हम निर्जला एकादशी करते हैं तो अगले दिन हमें जो जल कितना सुस्वादु लगता है। तो जल के स्वाद के कारण ही हमें विभिन्न जो हम भोग्य बनाते हैं वो और स्वादिष्ट बनते हैं। तो इस तरह से भगवान की एक शक्तियाँ हैं, तो हम इसे समझ सकते हैं। निर्विशेष व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी जो होता है ना, जो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष, तो स्वाद के कारण अनुभव कर सकता है। और जो जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान ने प्यास बुझाने के लिए मुझे सुस्वादु जल प्रदान किया है। तो भगवान कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, हर जीव का वो भरण पोषण कर रहे हैं। चाहे कोई उनकी भक्ति नहीं भी करता उनका भी भरण पोषण कर रहे हैं। तो भक्तों को तो बिल्कुल चिंता नहीं रहनी चाहिए कि मेरा भरण पोषण कैसे होगा। तो जीव जब चींटी को कर्ण और हाथी को मर्ण भगवान कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो भक्त को बिल्कुल भी अपने जीवन निर्वाह के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। सब कुछ भगवान पे समर्पित करके भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाना चाहिए। तो परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। तो व्यवहारतः सगुणवादी और निर्विशेषवादियों में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध और निर्गुण बोध होते हैं, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अत्यंत भेदाभेद कहलाता है, एक ही साथ भिन्न और अभिन्न भी है। तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से ही निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। तो ये भगवान की ही शक्ति है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रत्युक्त दिव्य ध्वनि है। आप जितने भी मंत्र देखेंगे, जितने भी आप मंत्र देवी देवताओं के मंत्र हैं या किसी के भी मंत्र, उसमें जो ओंकार पहला शब्द होता है, पहला अक्षर होता है प्रणव ओंकार, वो भगवान को संबोधित करने के लिए प्रत्युक्त दिव्य ध्वनि है। तो इसी से वो शक्तिशाली बनता है वो मंत्र। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, इसलिए वे ओंकार का उच्चारण करते हैं। इन्होंने इसकी उन्हें तनिक भी अनुभूति नहीं थी कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। तो कई लोग मेडिटेशन पे ओम पे फोकस करते हैं, तो वो भी भगवान को ही एक तरह से भगवान पे ही ध्यान लगा रहे हैं, पर वो अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान लगा रहे हैं। तो सबसे सही तरीका, और हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र कहते हैं, भगवान
पे ध्यान लगाने का तरीका है। भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला का हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण करना है अधिकाधिक। तो इस कलयुग में जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा महामंत्र का जितना अधिक उच्चारण करेंगे, ध्यानपूर्वक जप करेंगे, तो भगवान को हम समझ पाएंगे और भगवान को हम अनुभव भी कर पाएंगे और भगवान को हम सुखी कर पाएंगे और जिससे हम भी परम आनंद और परम दिव्य सुख की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र जो है व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानते हैं वह धन्य है, और जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त रहते हैं और हमेशा मोहग्रस्त ही रहेंगे, अपना जीवन जो है वो व्यर्थ करते रहते हैं। तो अतः भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो किसी को भी अगर इस भौतिक संसार से मुक्त होना है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आगे कुछ और श्लोकों तक भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करें। भगवान कह रहे हैं कि वे अपनी परा और अपरा शक्ति के द्वारा समस्त स्थानों में प्रकट होते हैं। जहाँ राजा की सैन्य शक्ति होती है वहाँ राजा की उपस्थिति मानी जाती है। तो आप देखेंगे कि जिस भी राज्य में राजा की सैन्य शक्ति जहाँ दूर तक जितनी दूर तक है वो सारा राज्य जो है वो राजा का होता है। उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति हम हर जगह हर समय कर सकते हैं। तो ये भगवान का जगत है, भगवान की शक्ति सर्वव्यापी है। तो इस तरह से हम उनको विराट रूप में हम उनको हमेशा उपस्थित देख सकते हैं और उनको अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इन श्लोकों में भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता का अद्भुत वर्णन किया है ना। कोई भी व्यक्ति समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, आकाश आदि को देखकर उन्हें पृथक रूप से शक्ति घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये उदारता पूर्ण घोषित किया है कि ये सभी उनकी आंशिक अभिव्यक्ति है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम जब जब भी जल पीते हैं या सूर्य चंद्र का प्रकाश देखते हैं या मनुष्य में असाधारण सामर्थ्य को देखते हैं तो तब तक हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतीति का अनुभव करके उनका स्मरण हमें करना चाहिए और हम कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान की उपस्थिति हम अपने चारों तरफ हर समय देखकर भगवान की भक्ति में लग सकते हैं और औरों को भी बता सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के कारण है, भगवान की शक्ति के कारण ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, जल का स्वाद है, मनुष्य में सामर्थ्य है। तो हम इस तरह से भगवान की उपस्थिति देख सकते हैं, भगवान की शक्ति है ना का अनुभव करके अपना जीवन धन्य धन्य कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।